दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं ट्रिप के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को करने जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अगर आप पीछे नहीं हटते तो वो काम आपका ज़रूर हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह इस राइड के साथ भी यही हो रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी इस राइड को करने के लिए, और आफ्टर ऑल कुछ प्रॉब्लम्स के बाद जो हमारी राइड रही बहुत ही अच्छी राइड रही। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। और आज मैं आपका होस्ट हूँ यहाँ पे, तो मेरी आवाज़ जो है आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको आती रहेगी। बाकी वीडियो आप एंजॉय करिए। देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत एडवेंचरस ट्रिप होने वाली है क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं था इस ट्रिप का। निकलते हैं अभी। और कैमरा अंदर है इसलिए फ़ोन से करना पड़ रहा है। तो हम जा रहे हैं इंदौर किसी खास मकसद से, और आगे चल के आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो सिंगरौली से इंदौर जाने के लिए 2-3 रास्ते थे, तो हमने चुना बाया कटनी, भोपाल, इंदौर। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉप रहेगा आज रात का, वो रहेगा तकरीबन 150 किलोमीटर बाद मेरा गांव आता है। तो मेरे गांव जाने तक का 150 किलोमीटर का रास्ता एक तरफ, और गांव के बाद का जो इंदौर तक का रास्ता है वो एक तरफ। तो जो ये हमारी बाइक है, इसका जो फ्यूल टैंक है वो 8 लीटर का है। मतलब 8 लीटर यार सिटी घूमने में ख़त्म हो जाता है, तो हम फिल करा लेते हैं। हम गांव पहुंच चुके हैं। दिखेगा तो कुछ नहीं, बट अगर आपको देखना है तो इस वक्त मैं हूँ अपने गांव में, और यहाँ पे तकरीबन मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे पहुँच गया था, और इस वक्त बज रहे हैं रात के 2:30। अभी उठा हूँ कुछ देर पहले ही और रेडी हो ही गया हूँ लगभग। चाय बन रही है, कुछ रास्ते में खाने के लिए कुछ बनवा रहा हूँ, तो आज का काम चल जाएगा। और बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स हैं, तो उससे भी काम चल जाएगा। और एक्शन कैम को थोड़ा केस में डाल दिया हूँ ताकि बारिश हो रही है लगातार तो भीगे ना। और कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। अभी कुछ व्हाट्सएप से मेरे न्यूज़ में आ रही हैं कि जो सिंगरौली है वापस से 30 तारीख से टोटल लॉकडाउन में जा रहा है 5-6 दिन के लिए, 5 तारीख तक के लिए। तो मैं भी शायद सिंगरौली भी हम लौट ना पाए, तो हो सकता है हम यहीं आके रुके वापस गांव में आके। और जो यहाँ से जाने के टोटल जर्नी है अभी तकरीबन 700-750 किलोमीटर के अराउंड बचा हुआ है। तो आज का जो सफ़र होने वाला है बहुत ही लंबा होने वाला है। तो चाय पीने के बाद हम निकल चुके हैं अपने लंबे सफ़र पे। तो निकलते ही हमारे घर के पास में कुछ घाटियाँ हैं जो कि बहुत ही रात में डेंजरस है, वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और ऊपर जितना ऊपर हम जाते गए हमें उतना फॉग मिलता गया। तो सुबह होने को आई है और अपनी अभी गांव से मैं तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर लिए। जो उधर का पैस था बहुत ही ज़्यादा गंदा था, मतलब कि क्या ही बताऊं मैं। पहाड़, ऊपर से फॉग, मतलब आसमान में घुस के फिर हम ज़मीन पे आए और इतना ज़्यादा फॉग था, डैमेज रोड, और इसकी इतनी लाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर भी हमने 60-70 मेंटेन किया और काफ़ी खींचा। और अभी थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं क्योंकि
जूतों की हालत देखें, ये काले हुआ करते थे कभी। बाइक के सामने के देखो कितनी ज्यादा है। 231 किलोमीटर हमने कल से ट्रैवल कर लिया है। मीटर 0.8। सुबह हो गई है, सो अभी हम जल्दी से निकलते हैं, थोड़ा और कुछ खा लेते हैं, एनर्जी मिलेगी। तो काजू बादाम किशमिश खाने के बाद हम वहाँ से निकले। तो साथ में रेनकोट और प्लास्टिक पन्नी जो भी मिले सब उठा लेना, क्योंकि बारिश कहीं भी मिल सकती है। तो अगर आप रोड ट्रिप पे निकलें तो ऐसे कुछ फ़ोटो वीडियोस लेने तो बनते हैं। ट्रिप पे अपने बाइक्स के और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले, कब किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए किसी को पता नहीं। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स कम था, पॉल्यूशन। ये बर्न क्यों हो रहा है? तो दमोह से हम अभी दूर हैं तकरीबन 60-40 किलोमीटर, और अभी यहाँ पे रुके हैं। क्या कहूँ, मज़ा आ रहा है। अगर कोई और अच्छी बाइक होती ना, जैसे कि हिमालयन हो गया, और हिमालयन और अंकित KTM 390 हो गई, ये सब बाइक्स होती ना तो मज़े ही आ जाते। डोमिनार भी हो गई। तो आप लोग जज ना करें कि खाने को लेके कि दिन भर खाई जा रहा है। होता क्या है कि जब हम थक जा रहे हैं ब्रेक लेते हैं, तो बस खाने और पानी पीने के लिए ही ब्रेक ले रहे हैं। सो थकान के लेवल होते हैं मेरे मायने में, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट ना, एक थकान होती है जो 10-20 किलोमीटर राइड की और थक गए, जिसे कहते हैं थकान हो गई यार। और एक होती है कि 100-150-200 किए, बहुत ज़्यादा थक गए। फिर एक होती है मैक्स अल्ट्रा प्रो, जो साला 700 के बाद ही थकान होती है। तो ऐसी थकान ना, अब क्या ही बताऊँ, मतलब ये मिट्टी भी लग रहा है ना कि बेड है, बस सो जाऊं। अभी हम तकरीबन इंदौर के करीब ही पहुंच गए,
और बता ही देता हूँ, मैं इंदौर जा रहा था। जो पूरी ट्रिप थी वो इंदौर के लिए थी। अंकित का कुछ पर्सनल काम था, तो ये अच्छा मौका था मेरे को, एक राइड करने का मौका मिल जाता और अपनी राइड भी हो जाती। तो ये पावर है, इससे थोड़ा एनर्जी मिलती रहती है, बूस्ट होते रहता है। हाँ, और अभी यहाँ से कितने अंकित 151 किलोमीटर से है अभी इंदौर। और मतलब बैठने का तो मन करता ही नहीं है इतना अच्छा बैठने का तो मन ही नहीं कर रहा यार एक तो इसकी सीट जो है बहुत, मतलब ऐसे दबने में तो ठीक है, मतलब दिखता है सॉफ्ट है लेकिन है नहीं। और अब क्या ही बताऊं। तो मिलते हैं डायरेक्ट इंदौर में। ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा थक गया, तो अब सीधे इंदौर में मिलेंगे। तो थकान की कैटेगरी बांटने के बाद हम यहाँ से निकल गए। तो आप मेरी हालत को समझ रहे होंगे, और जैसा कि मैंने बोला ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया इंदौर पहुँचने के बाद। बस हमें बिस्तर दिखा और हम बिस्तर पे जाते ही बेहोश हो गए, और अगले दिन सुबह उठे